गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज ईवीएस का प्रश्न को देखेंगे। जो साथी जेटेड सीटेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए बिना देर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। यदि आप भारत में मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचें जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हो तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा होगी। तो क्या ऑप्शन है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, ठीक पूर्व, उत्तर पूर्व। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेगर मेंडल एक मंक मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ 7 वर्ष तक मठ के बगीचे में प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं। निम्नलिखित में से उसे छांटिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोगों में नहीं पाया था। तो ऑप्शन पहला है बीजों का हरा या पीला होना, बीजों का खुरदरा या चिकना होना, पौधों का लंबा या नाटा होना, अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुण से मिलकर बना है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन चौथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वह संभावित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे, ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। इसका सही उत्तर होगा पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लॉथ के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। ऑप्शन पहला है स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते और अपने जीवन का काल में 50 विश्वों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। दूसरा है स्लॉथ लगभग 10 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 40 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तीसरा है स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। और चौथा है लगभग 8 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 40 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन तीसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां नंबर प्रश्न है पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षा का अर्थ है पर्यावरण के संबंध में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, पर्यावरण प्रदूषण रोकना, पर्यावरण के संकट को पहचानना, पर्यावरण तकनीकी का विकास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन पहला है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, और चौथा ऑप्शन है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी? देखिए ऑप्शन है यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। दूसरा है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। तीसरा है उन्हें आनंद उठाना चाहिए। चौथा है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां नंबर प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए? सभी शिक्षार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए। दूसरा है शिक्षार्थियों को शिक्षा के अलावा और किसी और ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा है शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शिक्षकों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसका क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा। शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। दूसरा है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को विकसित करने के लिए। तीसरा है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। चौथा है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनके विश्लेषण करने के लिए, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को विकसित करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन पहला है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। दूसरा है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। तीसरा है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाओं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। चौथा अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दूसरे देश के विद्यार्थी आपकी कक्षा में जहां प्रायः सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं शामिल हुआ है, आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है विद्यार्थियों में बातचीत करने और पारस्परिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा है पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए। तीसरा है अन्य संस्कृतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने के लिए। और चौथा है समझने के लिए कि अन्य संस्कृतियाँ किस प्रकार हमारी खुद को संस्कृति की तुलना में बहुत बेहतर है। सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए, है ना। बारह नंबर है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है। रटना सीखना, सम्मित आधारित सीखने का स्तर, अवधारणाओं का विवरण या बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा। चलिए 13 नंबर प्रश्न है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती है क्योंकि वे सीखने के समृद्ध स्रोत हैं। वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं। वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषयों के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। तो इसका सही विकल्प क्या हो सकता है? चौथा या दूसरा या तीसरा या पहला दूसरा तीसरा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन, यानी चारों क्या है, चारों जो है सो सही है ना। चारों जो है पहला दूसरा है ना, पहला दूसरा सही हो गया और तीसरा भी सही है और चौथा क्या है तो गलत है ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा सही। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा उनके विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने को कहती है। सैम ने आकाश में हरा रंग भरा, उसने इस रंग को क्यों चुना? यह पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब का रंग हरा है क्योंकि पानी आकाश से आता है, इसलिए आकाश हरा होगा। शिवांगी को पहला है उसकी सृजनात्मकता की सराहना करनी चाहिए। उसे बताना चाहिए कि आकाश नीला है होता है। विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए। उसे बताना चाहिए कि आकाश काला होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा, विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएस में सहपाठी आकलन है। सीखने के रूप में आकलन, सीखने के बारे में आकलन, सीखने के परिणामों का आकलन या सीखने का आकलन। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो ऑप्शन देखते हैं कि सीखने के रूप में आकलन सही है, सीखने के बारे में आकलन नहीं होगा, सीखने के परिणामों का आकलन ये भी नहीं होगा, सीखने का ये नहीं होगा। तो ऑप्शन पहला सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की पारस्परिक निर्भरता का
विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है यातायात संकेत, चाय की दुकान, परित्यक्य तालाब, है ना, और सीवेज नाली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, चाय की दुकान। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? ऑप्शन है पक्षियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार की चोंच के अनुकूल की पहचान करना, नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, फूल की कली देखकर उसका चित्र बनाना, जन्म देने वाले और अंड निक्षेपण वाले पशुओं के बीच के अंतर को समझाने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का प्रयोग करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न है। गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। उसके अभिभावक से बात करने पर पता चलता है कि उसे बोर्ड के पढ़ने में कठिनाई होती है और वह कक्षा प्रक्रियाओं में भाग नहीं ले पा रहा है। गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए? ऑप्शन है उससे घर से पढ़ने की स्वीकृति देनी चाहिए, उसके अभिभावकों को डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहना चाहिए, कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करना चाहिए, या फिर इकबाल को आगे की सीट पर बिठाना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो ऑप्शन तीसरा, कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए। 19 नंबर प्रश्न है। विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को, कक्षा के सबसे शरारती विद्यार्थी को, छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे, वह स्वयं अपने आप को नेता घोषित करेगा। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो ऑप्शन तीसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न को देखते हैं। पौधों की एक्स नामक एक प्रजाति होती है जो बड़ी संख्या में उगती है, लेकिन वे संसार भर में केवल भारत के वायु हिस्से में ही पाई जाती है। यह पौधों की कौन सी प्रजाति है? तो विलुप्तप्राय, जोखिमपूर्ण, स्थानीय, विदेशी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा। चलिए, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो।